ओकारुं बिंदुनित्यं जयन्ति कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय अविर शब्द गणों प्रख्यात सकल भूतन गण कामनि बिंबातिता सरस्वती अर्तना दुर्गम अज्ञानतिमिरांधानं ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे सकल कलुषविद्वंसं शेषां परिवर्तं धर्म संबंधकं भव्य जीवं मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशं पापं इदं श्रीगंधाधिराज श्री रत्नकर्ण शावकाचार्य दशरत्न धर्म नाम यस्यार्थकर्ता ऋषि सर्वज्ञ देवः तत्तदंतकर्ता ऋषि गंधर्व देवा प्रतिगण देवादेशं कुंद कुंदादि आचार्य श्री समन्वत देवे विदितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जयनं नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आईर्यानं नमो वज्रायणं नमो लोय शब्दस्य मोक्षमार्गस्य नेतारं भीतारं कर्मभुभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणवदेनं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकल्ला चालुकानां त्रिलोकानां यद्विद्यानां बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवंतों की पंच परमेश्वरी भगवंतों की जय। त्रिकालवर्ती नवदीप्तों स्वादिव्राम चतुर्विंशति जिनेन्द्र भगवंतों की जय। 3 कम 9 करोड़ महामुनि राजों की जय। परम पूज्य स्वाद आचार्य समंतवत महाराज, परम पूज्य स्वाद आचार्य विद्यासागर जी महाराज, बादशांगवाणी माता की जय। अहिंसा परमो धर्म 10 लक्षण महापर्वराज की जय। एक लाइट बंद करनी है, इसके जरूर चालू रहे कि ये चालू रहे। आज हमको तो नहीं चाहिए, नहीं चलेगा। एक लाइट चालू कौन सी करनी है? ये रही जो सी आपको जरूरत है। प्रातःकाल देखो, प्रातःकाल का आधार और मध्याह्न काल का आधार और सायंकाल। प्रातःकाल भी अपन जिनवाणी का पठन पाठन श्रवण मनन करते हैं, मध्याह्न काल को भी करते हैं, सायंकाल को करते हैं। प्रातःकाल जो अपन करते हैं षोडश कारण भावना, उसका आधार तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज का 6ठा अध्याय तीर्थंकर प्रकृति के बंध की कारणीभूत दर्शन विशुद्धादि षोडश कारण भावना। मध्याह्न को जो अपन करते हैं तत्वार्थ सूत्र पर नाम मोक्ष शास्त्र जी, उसके आधार से तो तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज में प्रथम अध्याय में जो 20वां सूत्र है, श्रुतम मतिपूर्वकम द्वादशनेक भेदम, जो बताया उसका, उसी के आधार से द्वादशांग के सारभूत 4 अनुयोग, उसमें द्रव्यानुयोग वगैरह जो भी हो, उसके आधार से अपन इसका चिंतन करते हैं जीवा जीवासु तत्व आदि जीवादि तत्व का।
और अभी सायंकाल अपन चिंतन करते हैं वो 10वें अध्याय में संवर के प्रकरण में जो गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा आदि, उसमें धर्म 10 प्रकार के उत्तम, क्षमा, मार्दव, आज आर्जव धर्म का चिंतन करेंगे। ये रत्नकरण शावकाचार्य ग्रंथ विराजमान है आचार्य समंतवद। इसमें सम्यक दर्शन ज्ञान और श्रावक के 12 व्रतों का वर्णन है, सल्लेखना का है, एकादश प्रतिमा का वर्णन है। इस रत्नकरण शावकाचार्य ग्रंथ में यानी प्रथम सम्यक दर्शनाधिकार, दूसरा ज्ञानाधिकार, तीसरा जो चारित्र श्रावक का चारित्र का, उसमें अनुव्रताधिकार, गुणव्रताधिकार, शिक्षा व्रताधिकार के अनंतर पंडित प्रवर सदाशिव जी की जो वचनिका है ढोंडानी भाषा में, उन्होंने एक भावना अधिकार को लिखा है, भावना अधिकार को, और उसमें अन्य ग्रंथों के आधार से अनेकानेक भावनाओं का उल्लेख किया है। मुख्य रूप से तत्वार्थ सूत्र जी को आधार बना करके उन्होंने 108 भावनाओं का उल्लेख किया, उसका विवरण, उसका विवेचन किया। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। उसमें 7वें अध्याय के आधार से अहिंसादि 5 महाव्रतों की 25 भावना, प्रत्येक व्रत की अहिंसा सत्य आदि की 5-5 भावना होती, 25 भावनाएं और 5 पाप हिंसा दी, जिससे ये आत्मा, ये जीव वर्तमान भी त्रस्त, दुखी और दुर्गति का पात्र बनता है। ऐसे 5 पापों को दूर करने की 5 भावना है, 30 भावना हो जाती। और उसी 7वें अध्याय में मैत्री, प्रमोद, कार्य और माध्यस्थ 4 भावना, क्योंकि 4 ही प्रकार के संसार में जीव पाए जाते हैं, अर्थात कुछ तो अपने से गुणाधिक है, इसलिए उनके प्रति तो प्रमोद भावना, जो अपने से व्यवहार में जो त्रस्त है, दुखी है, तन से, मन से, धन से, उनके प्रति कारुण्य भावना, पृथ्वी आदि वगैरह जो भी है। और जो अपने से विपरीत विचार रखते हैं उनके प्रति माध्यस्थ भावना। और बाकी समस्त संसार के जीव जितने हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्, अर्थात सब जीव सुखी हो, इसका नाम मैत्री भाव। तो ये 4 भावना का वर्णन है। 34 और प्रसम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य, ऐसे भी 4 भावना है। 38 और मिथ्या, माया, निदान, 3 शल्यों को दूर करने के लिए 3 भावना है। 41 और आत्मा के अंतर्गत शत्रु 3 बड़े भारी है, निद्रा, आलस्य और प्रमाद। निद्रा, निद्रा, आलस्य, आलस्य, प्रमाद। प्रमाद 15 प्रकार का, 80 और अनेक प्रकार का होता है। इनको दूर करने की 3 भावना, कुल 44। और फिर दर्शन, विशुद्धि आदि 16 कारण भावना 60 हो गई। उत्तम, क्षमा आदि 10 धर्म की 10 भावना 70 हो गई। अनशनादि 12 तपों की 12 भावना 82 हो गई। ध्यान तप की 4 अर्थ, ध्यान, रौद्र ध्यान को दूर करने की 8 और धर्म और शुक्ल ध्यान को प्राप्त करने की 8। इसे ध्यान तप की 16 भावना है, 98 हो गई। उसमें धर्म ध्यान के अंतर्गत जो भेद किए, उसमें आज्ञा विचय, अपाय विचय, संस्थान विचय, अपाय विपाक और संस्थान विचय के अंतर्गत पदस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ, रूपातीत का भी उल्लेख है, 5 धारणाओं का भी वर्णन है। उसमें संस्थान विचय के अंतर्गत अनित्यादि 12 भावनाओं का वर्णन किया, ऐसे 110। और अभी तो शुद्धात्म भावना, रत्नत्रय की भावना, शुद्ध भावना आदि अनेक प्रकार की भावना है।
परंतु पंडित सदाशिव जी कहते हैं अब आयु काय का कोई भरोसा नहीं। इसलिए ग्रंथकार की जो मैंने वचनिका लिखना प्रारंभ की उसकी पूर्णता होना परम आवश्यक है। अभी संलेखना अधिकार, एकादश प्रतिमा अधिकार का अनुवाद करना, उसकी वचनिका लिखना थी। समय के अभाव से आयु काय के स्थिति के अनुसार उन्होंने संलेखना का तो मृत्यु महोत्सव एक छोटा सा ग्रंथ है कुछ लोगों का, उसका उन्होंने पहले वचनिका लिखी, उसको पूरा खपूरा उसमें रत्नकरण शावकाचार्य में जोड़ दिया और भगवत की आराधना के अनुसार उसकी उन्होंने वचनिका लिखी तो संलेखना का वर्णन हो गया। और एकादश प्रतिमा का तो अत्यंत सूक्ष्म मात्र प्रतिमाओं का उल्लेख स्वरूप और अंत में समापन किया। इस प्रकार अगर हम उस भावना अधिकार को देखते हैं तो उसकी अपेक्षा प्रातः काल तो हम माने 45, 46 और 47वीं भावनाशील व्रतेश अनतिचार, और अभी सायंकाल 60 के बाद 61 क्षमा धर्म, फिर 62 मार्ग, और आज 63वीं भावना है आर्जव धर्म की अर्थात सरलता। यानी आर्जव धर्म के विषय में आप और हम चिंतन करेंगे। आर्जव ऋजु को कहते हैं, सरलता को कहते हैं। मन में सरलता, वचन में सरलता और काय में सरलता होना, उसका नाम है आर्जव। आर्जव सरलता का होना परम आवश्यक है। ये वक्रता, मन वचन काय की कुटिलता, ये तैर्यज्ञ माने क्या तिरंचायु की बंध का कारण है। माया तैर्यज्ञोनस्य, मायाचारी से तिरंचायु का बंध होता है। तिरंच जीव अनंतानंत है, अनंतानंत। ये मायाचारी के विषय में क्या कहें। क्रोध का पता लगता है, अगर किसी के भीतर में क्रोध का परिणाम होता है तो मुखाकृति, आँखों की ललाई, हस्तादि की क्रिया, वचनादि की क्रिया, सबसे पता लगता है कि भीतर में क्रोध आ चुका है, क्रोध आत्मा में प्रकट हो चुका है। मान का पता लगता है, चलते उठते बैठते बात करते समय कि मान महाराज विराजमान है। लोभ का भी पता चलता है, असंतोष का भी पता चलता है कि इनके भीतर में लोभ कितना है। और अन्य बातों का भी पता चलता, लेकिन इस माया देवी का पता नहीं चलता, क्योंकि ये बड़ी विचित्र है। मन में कछु, वचन में कछु और काय में आने। एक श्लोक बताया, मनसी अन्यत वचसी अन्यत कायसी अन्यत दुरात्मनाम, मनसी एकम वचसी एकम कायसी एकम सज्जनानाम। सज्जनों के मन वचन काय, जो मन में वो वचन में, जो वचन में वो काय से। जबकि दुरात्मा के लिखा मन में कछु और, वचन कछु और, काय की क्रिया पता नहीं लगता है कि क्या है कभी कभी। तो इसलिए जितने संसार में जो जीव ठगे जाते हैं वो ठगने का कारण एक ही है, मायाचारी। यद्यपि मायाचारी पता नहीं लगता है, पता नहीं लगता, लेकिन उसका फल तो आता है, कर्म बंद होता है, कालांतर में पता लगता है। अभी कोई पूछो मत, आप हम मनुष्य परिया में आए, थोड़ा सा अंतर है। हम पुरुष होकर के भी जो अगर प्रमाद करता है, विषयों से विरक्त नहीं होता, हिंसादि पापों में प्रवर्तता है, अवक्ष भक्षण करता, रात्रि भक्षण करता है, न्याय अन्याय का कुछ ख्याल, पुरुष होकर के भी अशुभ कर्म मान करके दुर्गति को प्राप्त हो जाएगा। यद्यपि ये स्त्री पर्याय में जो आए हैं
पंचम काल में आए हैं, मिथ्यात्व के साथ में आए सत्य, लेकिन फिर भी पुरुष न हो करके स्त्री का होना, इसका अर्थ कुछ न कुछ परिणामों में अंतर रह गया, माया का परिणाम रह गया, इसलिए पुरुष पर्याय नहीं प्राप्त हो करके स्त्री पर्याय को प्राप्त हुए। अर्थात फल मालूम पड़ता है। अरे कृषक बीज बोता है आषाढ़ में, माने खेत को संवार करके, और समय पर वो बीज का वपन करता है। पड़ोसी किसान कहता, भाई आपने किस बीज का वपन किया? हम भी अपने खेत में बीज को वपन करना चाहते। वो किसान कुछ अंदर से अलग था, बोले हम नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे। कहते अच्छा भाई साहब मत बताओ, लेकिन जब अंकुर उत्पत्ति होगी तब तो मालूम हो जाएगा कि आपने मक्का, जवार, बाजरा कौन सा बीज बोया है, क्योंकि पता लगता है। इसी प्रकार कोई अपने परिणामों को नहीं बताता है, लेकिन उसका फल जब आता तब पता लग जाता है कि इसने कैसे परिणाम किए। ये वीतराग धर्म, रत्नत्रय धर्म, उत्तम क्षमादिदत्त धर्म, अहिंसा धर्म, वीतराग चारित्र धर्म, संभाव, मोह से रहित आत्मा के निर्मल परिणाम, ये सरल परिणाम के अंदर ही ये धर्म प्रकट होता है, रहता है, वृद्धि को प्राप्त होता है। वक्र परिणामों के जो मायाचारी, उसके वितन में धर्म का लेश भी नहीं होता। देखो पूजा में अपन पढ़ते हैं, कपट न कीजिए कोई, चोरन के पुर ना बसे, सरल स्वभावी होए ताके घर बहु संपदा। अगर सरल परिणामी होता है, उसको कहीं दौड़ धूप नहीं करनी पड़ती, उसके पुण्य से अपने आप सब अनुकूलता और संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है। चोर कितना भी चोरी करे, उसके नगर नहीं होते हैं, उसके माथे की छिंदी, कहते हैं चोरी का माल मोरी में, इधर आता रो दूसरी तरफ निकल जाता है। चोर के कभी नगर नहीं बसे। उत्तम आर्जव बखानो, रंचक दगा बहुत दुखदानो। अरे रंचक दगा भी जरा सी दगा है। मन में होई सो वचन उचरिए, वचन होई सो काय सो करिए। करल सरल त्यों जोग, देख निर्मल आर्स। दर्पण में अपन जैसा मुख करेंगे वैसा दिखेगा। ये जवाब और कपट करने से कोई अधिक संपदा नहीं। देखो बिलाव दूध पीता है, डंडे भी मारो तो हटता नहीं है। इसलिए सबसे सरल अगर है, परिणामों की सरलता सबसे बढ़िया धर्म है। ये चारित्र गुण के निर्मल परिणाम है। और चाहे क्रोध हो, मान हो, मायाचारी अभाव से प्रकट होते हैं। वो पर्याय का अभाव हो करके चारित्र गुण में ऐसी निर्मल आर्जव ऋजुता सरल परिणाम प्रकट होते हैं। पद्म पुराण में कई आख्यान है, लेकिन एक आख्यान आता है भरत और त्रिलोक मंडन हाथी का प्रकरण आता है। भरत के भवांतरों का भी वर्णन है और त्रिलोक मंडन हाथी के भी भवांतर का। ये भगवान ऋषभ देव जिस समय दिगंबर दीक्षा को धारण करते हैं, उनकी भक्ति श्रद्धा से उनके साथ में 4000 राजा भी वस्त्र उतार करके नग्न हो जाते हैं। लेकिन परिचय विजय के अभाव में कोई 15 दिन, कोई 20 दिन, कोई महीने में स्खलित हो जाते हैं, त्रस्त हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, क्षुधादि व्याधि से पीड़ित होते हैं, त्रस्त होते हैं, यद्वा तद्वा क्रिया करने लगते हैं। उस समय देव उनको संबोधन करते हैं। उसमें मारीच अलग से मार्ग अपना बना लेता है।
अरे उनके साथ में एक चंद्राब और सूर्याब नाम के 2 राजा थे, वो भी उनके मार्ग का अनुसरण कर एक कोड़ा-कोड़ी सागर तक वो संसार में परिभ्रमण करते रहे। भगवान मुनि सुव्रतनाथ के तीर्थ में राम के भाई भरत, चंद्राब का जीव और सूर्याब का जीव, त्रिलोक मंडन हाथी, रावण ने जिसको वश में किया, नाम उसका रखा त्रिलोक मंडन हाथी। उसने पूर्व में वो निर्ग्रंथ थे, मुनि पद में थे। वर्षा युग का समय था, किसी नगरी के पास में पवित्र स्थान पर कोई निर्घंट मुनिराज तपस्वी साधनारत थे। उन्होंने वर्षा युग 4 महीने का उपवास किया। वर्षा युग समापन होने पर निष्प्रय योगी विहार कर गए। ये कहीं अन्यत्र से विहार करके वहाँ ठहर गए। नगर के लोगों ने सोचा कि यही वही मुनिराज है जो 4 महीने के उपवास को भक्ति, अर्चना, वंदना, गुणानुवाद करते हैं। उनके मन में तो आ जाता है कि यहाँ कोई और साधक थे, मैं तो अन्यत्र से आया हूँ, लेकिन ये उसी को मान करके स्तुति, भक्ति, बहुमान कर रहे हैं। मन में विकल्प आने पर उसको प्रकट करना चाहिए था कि भाई मैं वो मुनिराज नहीं, मैं तो दूसरा हूँ। अथवा मन में विकल्प भी हो गया, कोई बात नहीं, तो गुरु के निकट जाकर के प्रायश्चित लेना चाहिए। सो प्रायश्चित न लिया। वर्तमान की साधना से तो देवायु का बंद हो गया, तो देवलोक में गए और वहाँ से चल करके तिरंचियोनी हाथी की पर्याय में आ गए। बहुत से लोग सुनाते, कहावत कहते हैं मायाचारी का, मान बड़ाई कारणे जो खर्चे, क्या जो खर्चे धन मूल, और मर कर हाथी होएगा धरती लटके नाक। नाक हाथी का नाक स्थान तो बराबर है, आँखों के बीच में है, लेकिन प्रमाण कुछ बड़ा है। हाथी की अवगाहना की अपेक्षा भी इतना बड़ा नाक नहीं होता है। हाथी की नाक है सूंड को सूंघने की, यानी घ्राणेन्द्रिय कितने, और उसको जितने उसके काम है उसी सूंड के माध्यम से करता है हाथी। तो कहते हैं वो मृदुमती नाम के मुनिराज थोड़ा सा भीतर में शल्य रह गया, माया, जिसके कारण से वो हाथी की पर्याय में जाते हैं। अब जरा सा, और जो बड़े बड़े मायाचारी करते हैं उनका क्या होगा? वो कहते प्रभु ही जाते। हम छोटी छोटी बातों में भी मायाचारी कर लेते हैं, कुछ नहीं, ठीक है, प्रमाद है, निद्रा नहीं खुली, देरी से खुली, आवश्यक में जरा त्रुटि हो गई। कोई पूछे क्या बात है, कहीं नहीं साहब, रात को बहुत जागते रहे, रात को 12 बजे तक पढ़ते रहे। ए भाई साहब, अब पढ़ते रहे कि नहीं रहे, लेकिन जो है बात सरल सीधी, उसको सीधी बात को सीधी रखने में कौन सी बाधा। आदरणीय विद्वान पंडित बंशीधर जी साहब वो क्या कहते थे, एक सज्जन मंदिर आज प्रतिदिन दर्शन करते थे भाव भक्ति से, और गोलक में भी कुछ डालते थे, त्याग करते थे, ममत्व छोड़ते थे। मंदिर आए, दर्शन किया, इधर उधर अवलोकन किया, कोई दिखाई नहीं दिया। तो विकल्प आता, कोई आ जाए सज्जन तो हम गोलक में डालें, ताकि उनको पता लगे कि ये सज्जन गोलक में पैसा डालते हैं। अरे भैया, गोलक में त्याग करना अपना धर्म कर्तव्य है, कौन दूसरे की उसको देखना। लेकिन भीतर में परिणाम बड़े विचित्र होते। एक विद्वान तो उल्टी बात कहते थे, ये जीव एक कषाय को छोड़ने के लिए दूसरी कषाय को ले लेता है।
अर्थात मान लो थोड़ा सा लोभ किया, धनादि का प्रत्याख्यान किया, ममत्व छोड़ा, तो बड़ा नाम लिखने का यानी मान कषाय को पुष्ट कर दिया। कहीं प्रकरण में पढ़ने में आया, एक सज्जन ने व्रत किया, व्रत के उद्यापन में उसने एक चम्मच मंदिर में भेंट करी, उसमें प्रशस्ति इतनी बड़ी लिखी, दादाजी, पिताजी, स्वयं और पुत्र पोते का नाम भी अंकित किया, एक छोटी सी चम्मच। यानी जीव के भीतर परिणाम बड़े विचित्र होते हैं, कह नहीं सकते क्या। बहुत दिखावा, हम जाप कर रहे हैं, चिंतन अपने आत्म कल्याण का कार्य सामायिक करें, अर्थात समता भाव वस्तु स्वरूप का विचार करें, आ गया प्रमाद। इतने कोई सज्जन आए, आहट पाए, सजग हो गई। यानी भीतर के परिणाम को अगर अपन टटोलें तो अपने मायाचारी के परिणाम भी अपने को पकड़ में नहीं आते हैं। यानी कितनी बात जरा भोजन कर रहे हैं, व्यंजन है कोई विशेष प्रकार का है, कोई आ गया है, कटोरी इधर कर ली, अरे वो कोई खाते नहीं करते, लेकिन परिणाम होते हैं। परिणामों में और भी कई प्रकार का होता है, लेकिन ये पकड़ में नहीं आते हैं। ये कैसे, ये जो कल अपने बताए थे, जिनमानी की भी चोरी होती है, रचना किसने करी और कुछ शब्द बदल करके अपना नाम अंकित कर दिया। बहुत बड़ी विचित्र बातें हैं। सुनते कि शास्त्र का लेखन कोई और करता है और नाम किसी का अन्य का होता है। इन्होंने इस ग्रंथराज की रचना करी, रचना करने वाला कोई दूसरा ही है, उसको कुछ पारितोषिक वगैरह दे करके, इसलिए तो कहावत बन गई कौन सी, मायाचारी के लिए कितना ही छिपाओ, कितना भी आखिर नहीं छिपती है, कभी न कभी तो प्रकट होती है। दाबी क्या कहते हैं, नहीं दाबी दूबी ना रहे, रुई लपेटी आग। एक दिन तो प्रकट हो जाएगी, मालूम पड़ जाएगी। तो आत्मा एक महान पदार्थ है, उसमें ज्ञान आदि विशेष गुण है, अस्तित्व आदि सामान्य गुण है, अनुजीवी प्रतिजीवी, उसमें चारित्र नाम का एक गुण है। चारित्र गुण का परिणमन होता है विभाव स्वभाव रूप। विभाव रूप परिणमन चारित्र मोहनी कर्म के उदय में होता है। वो विभाव रूप परिणमन अनेक प्रकार का है, अर्थात क्रोध कषाय रूप भी है, मान कषाय माया रूप भी है, लोभ रूप भी है। ये बात बहुत पुरानी बात है। इंद्रभान में मेहमान घर में आचार्य जय सागर जी महाराज, उनके साथ शायद नमित सागर जी महाराज भी थे। किसी भद्र भव्यात्मा ने उनसे कहा कि गुरुदेव, लौकिक में मायाचारी होती है तो बात बराबर, लेकिन धर्म के कामों में भी, व्रतादि में, तपस्यादि में, तीर्थ बंदनादि में, जब जापादि में, वहाँ पर भी मायाचारी होती है। तो मायाचारी का फल तिरंच गति बताते, क्या धर्म में मायाचारी होगी तो तिरंच? हाँ भैया, मायाचारी का फल तो तिरंच गति है, लेकिन अंतर क्या होगा? अगर लौकिक में मायाचारी करेगा तो काले मुख का बंदर होगा, और धर्म में मायाचारी करेगा तो लाल मुख का बंदर होगा। हर हालत में बंदर तिरंच तो होना पड़ेगा। और उसमें भी कहते हैं ये लाल मुख के बंदर तो बड़े खतरनाक होते हैं। बहुत तुझे हम क्या वर्णन करें, सरल स्वभावी, ताकि घर बहुत संपदा।
सरलता में कितना पड़। एक कपट को छिपाने के लिए 10 कपट और करना पड़ता है, और सरलता में खुली किताब, कुछ नहीं, विकल्प ही नहीं, सहजता। आहा, क्या सरल व्यक्ति का विश्वास सब करते हैं, मायाचारी का विश्वास। अरे पिता भी पुत्र का विश्वास नहीं करता, पुत्र भी पिता का विश्वास नहीं करता है। और सरल व्यक्ति होता, उसको दुनिया उसका विश्वास करता है। आर्जव धर्म में हजारों गुण है, और वक्रता मायाचारी में हजारों दोष है, हजारों। एक वक्रता सबके ऊपर पानी फेर देती है, एक सरलता आर्जवता सभी गुणों को हरा भरा कर देती है। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जार। एक साधना ऐसी करो सबकी सिद्धि हो जाए। बच्चों की कथानक में हमने पढ़ा था, 2 मित्र ग्रामांतर जा रहे थे, जंगल से होकर के जा रहे थे। अचानक एक मित्र को सिंह दिखाई दिया। उसने अपने मित्र को नहीं बताया और स्वयं बचने के लिए वृक्ष पर चढ़ गया। मित्र चलता गया, उसको भी उपयोग अन्यत्र था, और सिंह उसके सामने आ गया। थोड़ा सा फासला, उसने कहीं गुरुओं के सानिध्य में कहीं पढ़ा होगा कि जब ऐसा प्रसंग आ जाए तो प्राणायाम की विधि से लेट जाओ और ऐसा लगोगे जैसे निर्जीव हो। उसने तुरंत लेट गया और प्राणायाम की विधि से श्वास को रोक लिया। सिंह आया, चारों ओर से उसको देखा, सूंघा और फिर चल दिया, निकल गया। वो मित्र जो वृक्ष पर चढ़ा हुआ था उतरता है, आता है और अपने मित्र से कहता, मित्रवर सचेत हो जाओ, सिंह तो बहुत दूर चला गया। सचेत होगा, उठ गए, चलने लगे। वो मित्र वृक्ष पर चढ़ा, पूछता है कि वो सिंह जो तुम्हें सूंघ रहा, वो तो सूंघ रहा था कान को भी, तो कहा आपके कान में कुछ कह रहा था क्या? तो वो मित्र क्या कहता, हाँ वो कह रहा था, सिंह ये कह रहा था कि सदैव ऐसे धोखेबाज छल कपट करने वाले से कभी मित्रता नहीं करनी चाहिए। कौन कह रहा था? हाँ, वो सिंह कह रहा था, छल कपट कभी नहीं करना चाहिए। कोई भी व्रताचरण करो, जितना है दिखावा भी मत करो, और श्रद्धा यानी छिपाओ भी मत। जितनी अपनी शक्ति कीजिए, शक्ति समान, शक्ति बिना श्रद्धा धरे। श्रद्धावान जीव भी अल्पकाल में चारित्र को धारण करके निर्वाण पद को प्राप्त होता है। देखो व्यवहार में टेढ़ी म्यान होती न, म्यान तो टेढ़ी तलवार सीधे म्यान में प्रवेश करेगी क्या? नहीं करेगी। अरे वो म्यान भी टेढ़ी बनानी पड़ती है। ये जो वीतराग धर्म है, अहिंसा धर्म है, चारित्र जो धर्म है, क्षमा जो धर्म है, ये सरल हृदय में प्रवेश करते हैं। वक्रता वाले हृदय में प्रवेश नहीं करते। इसे बहुत आख्यान है। कल हमने आपको सहजानंद जी महाराज की एक घटना सुनाई थी। उन्होंने बहुत ऐसे आख्यान लिखे। उसी दर्शन धर्म के अंतर्गत उन्होंने आर्जव धर्म का वर्णन करते हुए भी एक लौकिक घटना उसमें उल्लेख कर दिया उसने, और उल्लेख का एक सामान्य परिवार का उल्लेख था।
कोई ज़्यादा परिवार नहीं, पति पत्नी 2 ही सदस्य थे। आराम से उनका जीवन चल रहा था। किसी साधक के मुख से सुना कि जगत स्वार्थ का है, सब मतलब के, अपने अपने मतलब के हैं, कोई किसी का नहीं। बिना स्वार्थ के लौकिक में देखने अपन अगर एक गुड़ की डली रखो तो मक्खियों को बुलाना नहीं पड़ता है, मक्खियाँ चारों तरफ से आ जाएंगी। गुड़ की डली, और गुड़ की डली उठा लो और अंगार रख दो तो सब मक्खियाँ। तो संसार में जितना संबंध है वो मतलब का है, सब स्वार्थ के हैं। कहते साहब मेरे लिए तो मेरी पत्नी बहुत समर्पित है। बोली कि भैया तू उसकी सब इच्छाओं की पूर्ति करता नहीं, उसके अनुकूल प्रवृत्ति करता, इसलिए वो तेरे को बहुमान देती है। संसार में अगर तेरे को विश्वास नहीं हो, तुझे अगर वास्तविक वस्तुस्थिति जानना हो तो मैं तुम्हें प्राणायाम सिखाता हूँ, और कुछ दर्द का बहाना बना करके प्राणायाम की विधि से निर्जीव शरीर का हो जाना, और उसके पहले अपनी धर्म पत्नी से कुछ अच्छे व्यंजन बनाने के लिए कह देना। उसने जो गुरु ने कहा देखा परीक्षा करो, उसने वैसी परीक्षा करी कि कल त्योहार का दिन है, अच्छे कुछ व्यंजन बना लेना, खीर लड्डू वगैरह जो भी अनेक प्रकार के व्यंजन बना लिए सब। दूसरे दिन जैसा गुरु ने उसको कहा उसे घर पे आया, आराम करके अरे पेट में दर्द हो रहा, दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, इधर उधर छटपटाता है। पत्नी आती घबराती, क्या मैं डॉक्टर को वैद्य को बुलाऊं, करी अरे बहुत तकलीफ हो रही, इधर उधर लगा। और प्राणायाम की विधि से ऐसा बना गए तो वैद्य ने देखा अरे तो अनर्थ हो गया, चले गए। उसने खीर बनाई, लड्डू बनाए, विकल्प उत्पन्न हुआ, कभी रोने के लिए बैठ जाऊंगी तो खीर तो खराब हो जाएगी, लड्डू तो बचे रहेंगे, इसलिए खीर खा ली और फिर रोने के लिए बैठ गई। अब रोती है तो रोते रोते ऐसे शब्द बोलती है, पिया चले स्वर्ग मुझे भी कछु तो अखो, यानी मेरी भी तो कुछ खबर हो। आप तो छोड़ करके स्वर्ग सिधार गए, मुझे अधर में छोड़। फिर वो सुन रहा था, उसने भी कहा कि खीर सपट्टा कर गई, खीर सपट्टा कर गई, अब लड्डुओं को चखो, मुझे भी तो कछु अखो। संसार है, सचमुच में देखा जाए ये कथानक नहीं है। एक युवा वो कहता है किसी साधक के चरणों में जाता है और अपने कल्याण के लिए उनसे प्रार्थना करता है। साधक कहता है बहुत अच्छा बेटा, यही कल्याण का मार्ग है, संसार असार है, सब मतलब का है। और नहीं अगर तुझे कि मेरा परिवार तो मेरे लिए प्राणापन है, अरे तू परिवार की बात करता है। देखो तेरे को परिवार की परीक्षा लेना हो तो ये विधि, उसको भी विधि वही बताई, वो भी ऐसे ही छटपट करके यानी प्राणायाम की विधि से निर्जीव सही का हो गया। घर में कोलाहल मच गया, तड़पने लगे माँ पिता भाई भावज भगिने छोटे बड़े भाई। ओ हो। वो साधु ने कहा था, वो आए, उसने मेरे पास ऐसी औषधि है उसको जीवित कर सकते हैं, कोई मृत्यु के मुख में गया हुआ है तो उसको भी हम जीवित कर सकते हैं। ये दौड़ करके गए, उसको घर में लाए, वो बैठी, हमारा आँखों का तारा, कोई कहते जीवन का सारा, मेरा सर्वस्व, सब कौन कौन,
चला गया। साधु कहते देखा उसने, देख करके सोचा कि भैया ये जीवित तो मैं अपनी तपस्या से, अपनी साधना से इसको जीवित कर सकता हूँ। तुम लाओ एक गिलास में पानी लाओ। उसने अपनी झोली में से कुछ राख निकाली, उसमें डाली, मंत्र पढ़ा और कहा भैया ये गिलास का जल जो पी जाएगा वो तो ओम नमः, और ये तुम्हारा सबका प्राणों का आधार, आँखों का तारा, जीवन का सहारा, ये जीवित हो जाएगा। पिता से कहा, माँ से कहा, सबसे कहा, पत्नी से कहा, बोले कि वेधव्य जीवन बिता लूँगी लेकिन मरा तो नहीं जाता। आखिर चल के सारे परिवार ने इनकार कर दिया। तो फिर कहा अच्छा मैं पी लूँ? साधु बोले हाँ आपके आगे पीछे कोई नहीं, आप पी लो। वो तो वैसे ही प्रयोग था, पानी था, साधु पी गया और कह रहे बेटा झमुरा उठो, अब देखो तुम्हारा कौन है। जितने सदस्य बोले कि आपने जो कहा बिल्कुल सत्य कहा, संसार केवल मतलब का है, स्वार्थ का है। बिना स्वार्थ के कोई किसी को पूछता ही नहीं है। सारा लगाव जितना है संसार का, जगत का स्वभाव व संवेय वैराग्यार्थम, जगत का स्वभाव और शरीर का स्वभाव चिंतन करो। शरीर का स्वभाव करेंगे व्यक्ति, जगत संवेग, जगत का, चतुर्गति का, परिवार का, सबका विचार करेंगे। तो ये पावन पर्वराज सदैव धर्म की आराधना तो सदैव करना चाहिए। ऐसा नहीं कि 10 दिन ही करें। धर्म तो आत्मा का प्राण है, दुख से बचाने वाला है, चतुर्गति के दुखों से छुड़ाने वाला है, सहज अक्षय अतीन्द्रिय पद का कारण है, प्राप्त करने का कारण है। ऐसे धर्म की आराधना तो भव्यात्मा को हर समय प्रतिदिन घर हो, मंदिर हो, कहीं पर भी हो उसकी आराधना करनी चाहिए। बिना आराधना के बाल गोपाल अगर सुखी हो रहा तो धर्म की आराधना करो। बिना धर्म की आराधना के किसी को भी धर्म की प्राप्ति नहीं हुई है। एक बालक बच्चा जरा स्कूल में जाने में प्रमादी था, पढ़ने में आलसी था, स्कूल जाने में उसको दुख होता था, कुछ बहाना बना लेता था। अभी तो ठीक है, बीमारी के कारण स्कूल सब बंद है और उसने बीमार बना लिया। पिताजी घर में कोई थे नहीं, स्कूल जाने का थी, तो फ़ोन उठाया और मास्टर साहब, हेड मास्टर साहब को फ़ोन करता है, आज मेरा बेटा अस्वस्थ है, स्कूल में नहीं आएगा। अच्छी बात है, लेकिन आप कौन बोल रहे हैं? कि मैं मनीष बोल रहा हूँ। अच्छा, मैं मनीष बोल रहा हूँ। देखो नहीं, रावण ने सीता का हरण किया तो छल से किया कि नहीं? कैसे कैसे लोग छल करते छोटी छोटी बातों के लिए। अरे भगवान, अर्थ की सिद्धि पुण्य से होती है, अनुकूलता पुण्य से प्राप्त होती है। हम मायाचारी करके अनुकूलता चाहते हैं, कभी स्वप्न में भी नहीं होने की अनुकूलता, व्यवहार में भी जो अनुकूलता मिलती वो सब पुण्योदय से मिलती। और पुण्योदय का मतलब पुण्य कर्म सलत परिणाम, भद्र परिणामी जीवों को पुण्य का बंध होता है। और वीतराग परिणामों से तो कर्म का क्षय अभाव होता है, उससे तो अक्षय अतीन्द्रिय आनंद पद की प्राप्ति होती, मंद कषाय होती, उसको पुण्य बंध होता है। और पुण्यबंध में फिर सब अनुकूलताएं प्राप्त हो जाती है। इसलिए ये क्षमा धर्म, क्षमा मार्दो आचरो, ये धर्म यानी आत्मा का स्वभाव है। एक धर्म में
सब धर्म गर्वित है। और जो धर्म जिसकी आत्मा में प्रकट हो गया वो क्षमावान भी होगा, वो विनयवान मार्दव धर्म का धारी भी होगा, वो संतोषी होगा, वो सत्य, उसका जीवन सत्यमयी हो जाएगा, संयमी हो जाएगा, वो तप इच्छा निरोध करेगा, त्याग करेगा, वो अकिंचन्य शुद्धात्मा की भावना पाएगा, वो स्वरूप में रमण करेगा। अर्थात एक धर्म जहाँ पर वह सभी धर्म है, ऐसे हमको अर्थात यानी धर्म की आराधना कोई पराधीन स्वाधीन स्वाश्रित आत्माश्रित व्यवहार धर्म जरूर पराश्रित है, निश्चय धर्म तो स्वाश्रित आत्माश्रित है, इसमें कुछ खर्च नहीं होता है कुछ भी, यानी सहज सरलता। ये वीतराग प्रतिमाएँ वगैरह हमको सरलता का उपदेश दे रहे हैं, मन में कुछ नहीं, वचन में कुछ नहीं कहा। कितना सरल, कितना सरल। एक कई नीतिकार ने कहा है, कहते हैं कि देखो जंगल में जो सरल पेड़ थे नहीं, सरल पेड़ सब कट गए, टेढ़े पेड़ सब खड़े। जो सरल व्यक्ति होता उसको बड़ी आपत्ति आती है, संकट आता आदि, और जो वक्र मायाचारी करते हैं वो आनंद में मग्न में रहते हैं। कहते ऐसा वस्तु स्वरूप नहीं है। जो सरल व्यक्ति को कोई कष्ट वगैरह आता है वो इसके पूर्व कर्म का उदय है भैया, और तुमको जो अनुकूलता बनी छल कपट करते हुए वो भी तुम्हारे कोई पुण्य कर्म का उदय है। वस्तु तो ऐसा है, दो मित्र थे, दोनों की प्रवृत्ति परिणाम अलग अलग थे। एक धार्मिक विचारों का था, एक विषय में मग्न रहता था, लोकाचार में मस्त रहता था। वो कालान योगान योग की बातें नगर में प्रसंग बनता है, कोई बड़े संत का पदार्पण होता है, विद्यानंद जी विद्यासागर से लेकर लोग धर्मोपदेश सुनने के लिए उमड़ते जाते हैं। तो वो जो धर्म संस्कार वाला मित्र था, अपने मित्र से कहते देखो बड़ा दुर्लभ है ऐसे संतों का आगमन, बड़े सातिशय पुण्य से अपने नगरी में पदार्पण हुआ, अपन उनकी धर्मोपदेश सुनने के लिए चलना, आज तो मेरा साथ दो। वो क्या कहता है, विषयों के प्रति जिसका लगाव था, अरे बहुत बड़ा कोई एक्टर आया है, मैं तो उसके प्रोग्राम में जाऊंगा, वहाँ टिकट लगता है रुपयों का 500-1000 होगा, यहाँ कुछ नहीं, बैठने के लिए बिछाए वगैरह। उसने नहीं माना, वो अपने चला गए, ये अपने चले गए, और ये धर्मस्थल योगान योग की बात है। उन्होंने सोचा कि धर्म सभा में जा रहे हैं, इसलिए वो पात प्राण नहीं ले गए, धर्मोपदेश सुनकर लौट रहे थे, अचानक कई धूल में थोड़ा सा कीली कांच लग गया, दर्द हो गया, चलना फिरना बंद, और उसको अचानक किसी का बटवा गिर पड़ा, मिल गया, कुछ अर्थ था, मजा मौज किया 15 दिन तक, और फिर मित्र की याद आई तो मित्र आया, गए घर पर, देखा ऐसे कि भैया लौट रहे थे, तो देखो तुम धर्म करने गए, धर्मोपदेश सुनने गए, तुम्हें ऐसे देखो मैं इस काम में गया तो मुझे नहीं भैया ये कभी नहीं हो सकता, अच्छे परिणामों का फल हुआ, बुरे परिणामों का फल अच्छा। ज्ञानी गुरु के द्वारा जब पता लगा तुम दोनों पूर्व में भी तुमने इस प्रकार का पाप किया था कि अगर तुम इस प्रकार के शुभ परिणाम नहीं करते तो तुम्हें सूली होती, वो सूली चढ़ने का पाप घट करके अपकर्षण हो करके जरा सा कांटा लग करके निकल गया। इसने इतना अच्छा भाव पुण्य किया था कि ये राजगद्दी इसको प्राप्त होती, ये खराब परिणामों के कारण इसका वो पुण्य अपकर्षण हो करके मात्र बटवे में रह गया। इसलिए यानी मायाचारी से कभी नहीं, परिणामों की सरलता ही और वर्तमान सुख का कारण है, आगामी सुख का कारण है। प्रत्येक भव्यात्मा को सबके साथ में सरल व्यवहार करना, इससे आनंद रहेगा, आगामी कर्म का बंध भी नहीं होगा, और जल्दी से जल्दी ये आत्मा संसार से
पार हो जाएगी, अरब सिद्धत्व को प्राप्त हो जाएगी। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ में ओम नमः ओम नमः ओम नमः अपन जाप दे देंगे, है नी। ओम ह्रीम उत्तम आर्जव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम आर्जव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम आर्जव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम क्षमादि दत्त धर्मांगाय नमो नमः।